हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन में हमने जो क्लासिफिकेशन चार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था कि जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे जो अपना क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइप था, जो अपने चार्ट के अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है अपना? अकॉर्डिंग टू पर्पस, मतलब जो उद्देश्य है या फिर अपना ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पर जो रिसर्च है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्या हो गया, जो भी अपना पर्पस है, पर्पस के आधार पर अपन ने रिसर्च को टू पार्ट में कैटेगराइज किया था, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंसेस जो काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अपना प्योर रिसर्च क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या होता है एम। प्योर रिसर्च का एम क्या हो गया? टू इल्यूमिनेट द थ्योरी। इल्यूमिनेट मतलब डेवलप करना, मतलब क्या हो गया? टू, ये क्या करता है? अपना थ्योरी को डेवलप करता है बाय एनरिचिंग ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या करता है? एक बेसिक रखता है प्रिंसिपल, जो भी डिसिप्लिन है या फिर प्योर रिसर्च है उसका क्या रखता है? एक बेसिक रखता है। इसीलिए इसको प्योर रिसर्च इज आल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। प्योर रिसर्च का दूसरा नाम क्या अपना? बेसिक रिसर्च है, और इसको अपन क्या नाम से जानते हैं? फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। तो अगर सीधी सी लैंग्वेज में या अपन सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो अपना प्योर रिसर्च क्या होता है? प्योर रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच डेवलप थ्योरी एंड गेन ओवर नॉलेज इज कॉल्ड प्योर रिसर्च। ओके, देन नेक्स्ट अपना जो अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? इसका एम क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च क्या हो गया? टू सोल्व प्रॉब्लम बाय एनरिचिंग इन द फील्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिसिप्लिन। मतलब एक प्रयोग करके, या फिर अपन सीधी सी बात कहें तो क्या करना, कोई भी चीज को, जैसे ये अपन ने थ्योरी का बेस बना दिया, ठीक है, अब इसी थ्योरी को क्या करना? अप्लाई करना, किसी भी चीज के ऊपर क्या करना? अप्लाई करना, तो वो अपना क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। तो अगर अपना प्योर रिसर्च की बात करें तो प्योर रिसर्च क्या होता है? ओनली अपनी नॉलेज को गेन करता है, ठीक है। और जो अपनी अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च क्या करता है? जो भी अपन ने गेन की नॉलेज उसको क्या करना? अप्लाइड करना या फिर एप्लीकेबल करना, मतलब यूज करना, ये अपना क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या हो गया अपना? ये क्या होता है? थ्योरेटिकल इन नेचर। नेचर में क्या होता है? ये थ्योरेटिकल होता है, इसीलिए ये अपना क्या करता है? जो अपना नॉलेज होता है उसको डेवलप करता है या फिर नॉलेज को गेन करता है। जबकि ये क्या होता है अपना? प्रॉब्लम सोल्विंग इन नेचर। ये नेचर में कैसा है? प्रॉब्लम सोल्विंग, मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला। क्योंकि ये अपना जो आ रहा है ये किसमें आएगा? अपने फ्यूचर के अंदर काम में आएगा। तो फ्यूचर के अपने लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जो भी अपनी थ्योरी है या फिर अपना बेस है वो तैयार करके रखना पड़ेगा। लेकिन जो अपना अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च क्या हो रहा है? प्रेजेंट में यूज आ रहा है। किसमें आ रहा है? प्रेजेंट में। ठीक है, अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या हो गया अपना? सीक जनरलाइजेशन। जो भी अपना प्योर रिसर्च होता है वो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, मतलब अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये प्योर रिसर्च है वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्स हार्मोन का बॉडी इफेक्ट, ठीक है, मतलब इफेक्ट बॉडी पर। जैसे अगर अपन सीधी सी बात करें कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन का रेस्पॉन्स, मतलब स्ट्रेस हार्मोन कैसे काम कर रहा है, उस पर बॉडी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप ये नहीं है कि जैसे इंडिया के लोगों पर ही स्ट्रेस काम कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन काम कर रहा है, दूसरी जगह भी काम करेगा, लेकिन हो सकता है अलग अलग टाइप से करेगा। लेकिन जो ये क्या होगा अपना? सिर्फ जनरलाइजेशन, मतलब पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको सारी को कवर्ड करेगा। जबकि जो अपना अप्लाइड रिसर्च है वो क्या होगा? ओनली एक पर्टिकुलर या फिर एक एक कहे तो अपन एक जो अपना एरिया, उसी के अंदर जिस एरिया में अपन रिसर्च कर रहे हैं उसी को क्या करेगा? एप्लीकेबल करेगा। तो इसमें क्या हो गया? ओपन स्टडी इन स्पेसिफिक केसेस। ओनली क्या करता है? एक स्पेसिफिक केस पे स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल पेन रिलीफ के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल इवाल्युएशन। पेन रिलीफ के लिए अपन क्या देते हैं? म्यूजिक थेरेपी देते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप आपके केसेस में म्यूजिक थेरेपी दे रहे हो तो हो सकता है कि दूसरी जगह म्यूजिक थेरेपी दे, हो सकता है कि दूसरी जगह पे और भी कुछ थेरेपी दे या फिर मेडिसिन दे या फिर और भी कुछ दे पेन को रिलीफ करने के लिए। तो ये क्या होता है कि स्पेसिफिक केस पर स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है। कौन सा? अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये एक्सप्लेन करता है व्हाई, मतलब चीजें क्यों घट रही है, या फिर जो भी रिसर्च में अपन ने स्टडी कर रहे हैं वो
इसमें अगर कोई भी एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है। जैसे इसके अंदर अपन कर रहे हैं रिसर्च स्ट्रेस रेस्पॉन्स हार्मोन का बॉडी इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट बॉडी पर, स्ट्रेस रेस्पॉन्स हार्मोन, ठीक है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स हार्मोन का इफेक्ट बॉडी पर, मतलब स्ट्रेस रेस्पॉन्स हार्मोन से उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब क्यों हो रही है, चीजें क्यों हो रही है, तो ये एक्सप्लेन करता है चीजों को क्यों हो रही है, ठीक है। जबकि ये एक्सप्लेन करता है हाउ, मतलब कैसे चीजें घट रही है। जैसे अपन पेन रिलीफ के लिए अपन नॉन फार्मेकोलॉजिकल म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, तो वो कैसे दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस हो गया अपना नॉट इमीडिएट एप्लीकेबल। अभी मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था कि जो ये अपना होता है वो क्या होता है, फ्यूचर के अंदर यूजफुल होता है। ओनली इसमें क्या करते हैं अपन, बेसिक तैयार करते हैं इसका, या फिर बात करें तो बेस तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इमीडिएट एप्लीकेबल नहीं होता, अपन पहले पूरी चीजों को लागू करते हैं, फिर उस पर हाइपोथेसिस करते हैं कि ये होगा नहीं होगा, सारी चीजें करेक्ट होने के बाद में ही इसको यूज में लिया जाता है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, या फिर एक सीधी सी बात करें तो ये क्या होता है अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेबल, मतलब लागू होता है, ऑलरेडी लागू होता है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंसेस हो गया अपना फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। जो अपना प्योर रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है वो अपना क्या करता है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग करवाता है। इसके अलावा जो ये अपना अप्लाइड रिसर्च होता है वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब एक स्पेसिफिक गोल के लिए होता है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस हो गया अपना रिपोर्ट इन टेक्निकल लैंग्वेज इन फील्ड, ठीक है। ये अपना क्या होता है, टेक्निकल लैंग्वेज इन फील्ड, मतलब अगर आप जैसे स्ट्रेस रेस्पॉन्स हार्मोन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस का पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, हार्मोन का पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, और आपको उसी लैंग्वेज में ही अपने को क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप स्ट्रेस का मैकेनिज्म करते करते डिप्रेशन में चले गए या फिर कोई अदर टॉपिक पे चले गए। तो ये जो अपना होता है रिपोर्ट, मतलब कोई भी चीज अगर आप इसके अंदर रिपोर्ट कर रहे हो तो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर होगी, जो भी अपन फील्ड है उसका होगा टेक्निकल लैंग्वेज में होगा। जबकि जो अपना अप्लाइड रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च में क्या होगी, रिपोर्ट इन कॉमन लैंग्वेज, मतलब अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या करते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया अपना प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में डिफरेंसेस। इसमें अपन ने 5 to 6 डिफरेंसेस देखे, जो क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च को अलग अलग करते हैं। ये अपना इसके एग्जांपल हो गए स्ट्रेस रेस्पॉन्स हार्मोन का इफेक्ट बॉडी पर। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो गया अप्लाइड रिसर्च का पेन रिलीफ के लिए नॉन फार्मेकोलॉजिकल इवाल्युएशन, मतलब नॉन फार्मेकोलॉजिकल अपन बात करें तो म्यूजिक थेरेपी का इवाल्युएशन करना पेन रिलीफ के लिए। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।